हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आरबी मैथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक जीके का छोटा टॉपिक है जो इस समय बहुत चर्चा में है। सिंधु जल समझौता कराने के लिए जा रहा हूं। देखिए क्या है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। उस समय पाकिस्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी? कराची हुआ करती थी। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। इन दोनों के बीच किसकी यानी कि बीच में बिचौलिया कौन था? मध्यस्थता किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इनके बीच मध्यस्थता करी थी। क्या था इसमें? सिंधु जल समझौते में 6 नदियां आती हैं। पूरब की नदियां हैं। कौन कौन सी 6 नदियां आती हैं? 6 नदियों में पूरब की नदियां कौन सी हैं? ब्यास, रावी, सतलुज। और पश्चिम की नदियां कौन सी हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम। अब आप बताइए, ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज भारत में सिकले दर्रे से एंटर करती है, जबकि राक्षस ताल झील से निकलती है। एक बार यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा था कि आप ऐसी नदी बताइए जो हिमालय पार की नदी हो। तो सतलुज क्या है? इनमें हिमालय के पार की नदी है, यानी कि इसका उद्गम हिमालय के पार के साइड से होता है। पश्चिमी नदियां सिंधु। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। चिनाब 2 नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। तो पूर्वी नदियों का क्या था कि पूर्वी नदियों का जो उपयोग है वो भारत पूरी तरीके से पूर्वी नदियों के जल का उपयोग भारत कर सकता है। लेकिन पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग 20% उपयोग भारत कर सकता है। 80% उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। अभी 2019 में भारत ने जो इसकी झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी पर एक परियोजना बनाई, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। उस पर भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया। और एक चिनाब नदी पे परियोजना बनाई, रतले परियोजना, 2020 या 19 में बनी थी वो। उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया पाकिस्तान ने कि रतले परियोजना आपने क्यों बनाई। तो पश्चिमी नदियों का 20% जल भारत उपयोग कर सकता है। अब अगर भारत ने उसका पानी रोक दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि 90% यानी कि 4.7 करोड़ इलाके पर, 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर, एकड़ आएगा, एकड़ 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर क्या आ जाएगी? एक तरफ से सूखा पड़ जाएगा। 23% जो नेशनल इनकम है वो इससे प्रभावित होगी। और 68% जनता पाकिस्तान की किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। तो पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान ये जो पानी रोका गया है उससे पाकिस्तान पर अच्छा वाला फर्क पड़ने वाला है। बस हमारे लिए मेन क्वेश्चन क्या है? ये सिंधु जल समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को। ये डेट भी याद रखनी है, डेट एग्जाम में पूछी जाएगी। किस किस के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान। भारत की तरफ से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान से तरफ से कौन था? अयूब खान। और बीच में उनके मध्यस्थता किसने कराई? विश्व बैंक ने। वैसे रूल होता है कि भारत बिना वर्ल्ड बैंक की परमिशन के इस समझौते को तोड़ नहीं सकता। केवल ऐसा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया गया है। राइट दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।